वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। आइए रीड कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। आपको ये जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोज फाइंड करने हैं, साथ में एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, साथ में रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। ध्यान रखें किसके किसके बिटवीन, जीरोज एंड द कॉफिशिएंट्स, जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बिटवीन। तो आई थिंक आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन पहले से ही कवर कर लिए हैं। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। और इस पार्ट में हम लोग 4th, 5th और 6th नंबर, इन तीनों पार्टों को कवर कर लेंगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करेंगे इसके पार्ट नंबर 4 को। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4 है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। जब कभी भी आपके पास 2 टर्म हो तो आपको ध्यान रखना है, आपको डायरेक्टली कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से डायरेक्टली आई थिंक सबको क्लियर होगा, आपका 4 भी कॉमन है एंड u कॉमन है। क्या कॉमन है, 4u। तो यहाँ से जो रिमेनिंग होगा u + 2। देखिए फर्स्ट स्टेप से जब आप 4u कॉमन करेंगे तो यहाँ से u रिमेनिंग होगा, और 8 से यदि आप 4 कॉमन करेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, 2 रिमेनिंग होगा, u तो आपका कॉमन आ चुका है ऑलरेडी। तो आई थिंक क्लियर होगा। फैक्टराइज करने के बाद आपको जीरोज फाइंड करने के लिए जीरो से कंपेयर करनी होती है। तो आइए जीरो से कंपेयर करते हैं। तो फॉर जीरोज, ध्यान रखेंगे, फॉर जीरोज के लिए आपको क्या करना होगा, 4u और सेकेंड फैक्टर जो है u + 2, दोनों ही फैक्टरों की कंपेयरिंग आपको जीरो से करनी होगी। आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखिए हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर है 4u। तो इफ 4u = 0, तो देखिए u की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। u 0/4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो u = आपका फाइनली क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ से आपका फर्स्ट जीरोज 0 ही मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इफ सेकंड वाला फैक्टर ले लेते हैं, u + 2 = 0। u इक्वल कितना हो जाएगा, +2 है, ट्रांसपोज करिए राइट साइड की ओर तो -2 हो जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गए। तो फर्स्ट जीरोज आपको 0 मिला है, सेकंड जीरोज -2। तो हैंस 0 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक सबको यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। आइए रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेते हैं। एक बार फार्मूला हम लोग रिकॉल करेंगे। देखिए सम ऑफ जीरोज, तो क्या फार्मूला होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x। x कब है, जब कॉफिशिएंट ऑफ x आपका तब होगा जब फार्मूला x के फॉर्म में होगा। यहाँ आपका फार्मूला u के फॉर्म में है तो कॉफिशिएंट ऑफ u करेंगे, और यहाँ आपका u² होगा। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या क्या मिले हैं। फर्स्ट जीरोज आपको मिला है 0 प्लस सेकेंड जीरोज है आपका -2 इक्वल। अब देखिए पहले माइनस अप्लाई करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ u का कॉफिशिएंट देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इट इज 8। कितना है आपका, ये आपका 8 है। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ u² का कॉफिशिएंट यहाँ से आप देख सकते हैं, इट इज 4। अब देखिए 0 प्लस माइनस आपका माइनस होगा 2 और इक्वल ये आपका 4 2 जा 8, 2 टाइम्स होकर कैंसिल हो जाएगा, -2। इधर भी आपका लेफ्ट साइड में भी -2, राइट साइड में -2, और दोनों ही साइड आपकी इक्वल हो जाएंगी। जैसे ही इक्वल होगी तो आपका पहला पार्ट सम ऑफ जीरोज कंप्लीट हो जाएगा। आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की ओर बढ़ेंगे। तो फिर से जीरोज का प्रोडक्ट है ये 0 × -2। अब देखिए इक्वल राइट साइड में कांस्टेंट टर्म, नंबर वाला टर्म देख पा रहे हैं, नंबर वाला टर्म नहीं है तो आप 0 पुट करिए। कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पर आपका ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन u के फॉर्म में है तो u²। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ u² कितना है, u² का कॉफिशिएंट आपका 4 है।
जीरो में -2 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि जीरो की कहानी आपको पता है, जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा। इस टाइप से हम वेरीफाइड कर लेंगे। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 है आपके सामने। देखिए क्या क्वेश्चन है, t² माइनस का 15। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये t² एज इट इज है, 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ताकि आपको a² माइनस b² के फॉर्म में ये मिल जाए और आप आइडेंटिटी यूज कर ले, a² माइनस b² इक्वल a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब देखिए ये a² माइनस b² है, तो a माइनस बी फर्स्ट टाइम कर लेते हैं, t माइनस का √15 और इसका सेकेंड फैक्टर आपको मिल जाएगा t प्लस √15। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। आइडेंटिटी आपको लर्न होनी चाहिए, a² माइनस b² a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब देखिए फॉर जीरोज, आगे की ओर मूव करिए। अब जीरोज के लिए आपको फर्स्ट टाइम क्या है, जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी और दूसरे वाले फैक्टर दोनों की कंपेयरिंग जीरो से करनी होगी। क्या करनी होगी, जीरो से कंपेयरिंग। अब देखिए फर्स्ट वाले फैक्टर को आप ले लेंगे t माइनस √15। फर्स्ट वाले को लेने पर इसकी कंपेयरिंग जीरो से करिए, तो माइनस में है तो ट्रांसपोज करने पर रूट का 15। अब देखिए सेकेंड वाले फैक्टर को ले लेते हैं। इफ t प्लस √15 इक्वल 0, ट्रांसपोज करेंगे t इक्वल प्लस का √15 ट्रांसपोज होके माइनस का √15 आएगा। तो इस टाइप से आपके ये दोनों जीरोज मिल चुके हैं। हैंस √15 एंड माइनस √15 आर द जीरोज ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई थिंक ये वाले पार्ट में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सम ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन करेंगे तो सम ऑफ जीरोज, फर्स्ट जीरोज आपका है रूट का 15 और प्लस करेंगे सेकंड जीरोज आपका माइनस का √15 है, तो ब्रैकेट में आप अप्लाई कर दें, इक्वल कॉफिशिएंट ऑफ टी, माइनस लगा के करेंगे तो सबसे पहले माइनस ब्रैकेट करिए, कॉफिशिएंट ऑफ टी, देखिए टी नहीं है इस टर्म में, तो कॉफिशिएंट ऑफ टी आपका 0 हो जाएगा अपॉन। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ t², तो t² का कोई कॉफिशिएंट नहीं, तो 1 आपका मल्टीप्लाई मान सकते हैं t² में, तो यहाँ t² का कॉफिशिएंट आपका 1 होगा। √15 प्लस में है माइनस में है, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, √15 माइनस का √15 और यहाँ 1/0 है, तो ये आपका फाइनली 0 हो जाएगा। ये भी लेफ्ट साइड भी 0, राइट साइड भी 0, दैट मीन्स आपका 0 इक्वल 0। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सबसे पहले √15 फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाला माइनस का √15 है, प्रोडक्ट करिए लेफ्ट साइड में। अब देखिए राइट साइड में क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपको कितना मिल रहा है, माइनस का 15 और कॉफिशिएंट ऑफ t² अगेन इट इज 1। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रूट कैंसिल, माइनस का 15 हो जाएगा और ये भी आपका माइनस का 15 हो जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाई हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपके दिमाग में फिक्स हो गया होगा। आइए तो देखिए पार्ट नंबर 6 का सबसे पहले आपको फैक्टराइज करना होगा। किस टाइप से करेंगे, 3 × 4 ए और सी का प्रोडक्ट करते हैं तो इट इज 12। अब देखिए 12 के आपको ऐसे फैक्टर्स करना होगा कि आपको मिडिल टर्म मिल जाए। अब देखिए मिडिल टर्म कितना है, -x, दैट मीन्स -1x। तो -1 कहाँ से मिलेगा, 3, 4 से ही मिल जाएगा। 3, 4 जा आपका 12 ही होगा और यदि आप 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट इज -1, दैट मीन्स इसके जो फैक्टर्स बन रहे हैं 3 एंड -4, क्या क्या बनेंगे, 3 एंड -4। आपको साथ में मिडिल टर्म के साथ x अप्लाई करना है। देखिए तो ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। तो आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए कॉमन करेंगे, फर्स्ट टर्म से ऑलरेडी दिख रहा है 3x आपका कॉमन है,
तो फर्स्ट टर्म से x रिमेनिंग प्लस इस वाले में देखिए जब आप 3x से 3x पूरा कंप्लीट कॉमन करेंगे तो 1 रिमेनिंग होगा। लास्ट पार्ट में आपका x + 1 एज इट इज रिमेनिंग होगा। यहाँ से आई थिंक क्लियर है कि माइनस का 4 आपका कॉमन है। अब देखिए x + 1 आपका बाहर आ गया और 3x - 4 इस टाइप से आप फैक्टराइज करेंगे। अब देखिए फॉर जीरोज आई थिंक क्लियर होगा कि आपको किससे कंपेयरिंग करनी है, x + 1 और आपको 3x - 4 दोनों की कंपेयरिंग 0 से करनी होगी। इफ फर्स्ट टर्म में चलेंगे x + 1 = 0 तो x इक्वल आपको क्या मिल जाएगा -1। अब देखिए सेकंड वाले फैक्टर को लेके चलिए, इफ 3x - 4 = 0 तो 3x इक्वल में आपको 4 रिमेनिंग मिल जाएगा, माइनस का 4 ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 4, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 4/3, मल्टीप्लाई से डिवाइड में ट्रांसपोज कर दिए तो क्या क्या जीरोज मिले हैं -1 एंड 4/3। तो हैंस -1 एंड 4/3 आर द zeros of given quadratic polynomial। अब देखिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज का सम करेंगे। देखिए फर्स्ट जीरोज आपका -1 है प्लस सेकेंड जीरोज आपका 4/3 है। लेफ्ट साइड में इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब देखिए राइट साइड माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो सबसे पहले माइनस अप्लाई करेंगे। अब कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट देखिए -1, कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यहाँ x² का कॉफिशिएंट आपका कितना है 3 है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो कितना आपको मिल जाएगा -3 प्लस 4/3 इक्वल माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका 1/3। लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट को भी सॉल्व करेंगे, 4 में 3 माइनस होगा तो ये भी आपका 1/3 इक्वल 1/3। तो इस टाइप से आपका ये वाला पार्ट भी वेरीफाई हो जाता है। अब देखिए प्रोडक्ट आप जीरोज कर लेते हैं तो -1 × 4/3 कांस्टेंट टर्म, देखिए यहाँ से कांस्टेंट टर्म आपका कितना है -4 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x² आपका कितना है यहाँ से 3। तो ये देखिए लेफ्ट साइड भी -4/3 और राइट साइड भी आपका -4/3। तो इस टाइप से ये पार्ट भी आपका कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।